हो चुके हैं और मुझे बहुत सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, हम उनका सम्मान करते हैं, उम्र के हिसाब से उनका सम्मान, लेकिन इस वास्तविकता को तो उनको स्वीकार करना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वयं इसके भुक्तभोगी हैं। उनका जो गांव है वह गांव हैदराबाद रियासत का एक गांव हुआ करता था, जो उनका पैतृक गांव, और उस गांव को हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जला दिया था, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जी के परिवार के सदस्य, उनकी मां, उनकी बहन, उनके चाचा, ये सभी लोग उस दुर्भाग्यपूर्ण अग्निकांड के शिकार हो गए थे। पूरा गांव जला दिया गया था, बारावती नाम का वह गांव जला दिया गया था। इनके पिताजी इनको लेकर के किसी प्रकार से वहां निकल गए थे। तो जो निजाम के रजाकार थे, कौन थे? वो सच्चाई को मल्लिकार्जुन को स्वीकार करना चाहिए। और यही तो हम कह रहे हैं कि सच्चाई को क्यों नहीं आप बताते लोगों के सामने? क्या ये सच नहीं है कि जब भी हिंदू बटा है तो हिंदू कटा है, जब भी हिंदू एक रहा है तो हिंदू सेफ हुआ है, सुरक्षित हुआ है? और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और यह एक सनातन उद्घोष होना चाहिए हर देश, हर काल, हर परिस्थिति के लिए, क्योंकि सनातन धर्म ने तो कभी किसी का हित किया ही नहीं। दुनिया का ऐसा कौन मत और मजहब होगा जिसको उसके संकट के समय सनातन धर्म ने संरक्षण न दिया हो? सबको संरक्षण दिया, लेकिन जो भी यहां पर थोड़ा भी मजबूत हुआ वो वापस सनातन धर्म पर झपटने का प्रयास किया। हमें संरक्षण तो सज्जनों को देना ही देना है, लेकिन दुर्जनों से निपटने के लिए भी उसी प्रकार से एकजुट होकर के अपने धर्म का संरक्षण करते हुए ही हम सज्जनों को संरक्षित कर पाएंगे और दुर्जनों को भी उसका जवाब दे पाएंगे। आपके बटोगे और कटोगे का आशय निकाला गया कि आप जातियों को इकट्ठा करना चाहते हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आप मनुस्मृति को बढ़ावा दे रहे हैं और संविधान को पीछे छोड़ रहे हैं। देखिए, जो लोग भारत और भारतीयता को नहीं जानते वे भारत के महापुरुषों को, भारत के पूर्वजों को भी गाली देते हैं। हमें अफसोस होता है कि भारत और भारतीयता को न जानने और भारत के उन परंपराओं के बारे में वे लोग टिप्पणी करते हैं जिन लोगों में इन सब के बारे में कोई भी गहराई नहीं। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक है। देश के अंदर वेशभूषा, रहन सहन, खान पान अलग अलग हो सकता है, जातियां अलग हो